बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैंने सोचा थोड़ा रूटीन से हट के मैंने आप लोगों के साथ बहुत अच्छी कपड़ों की कलेक्शन शेयर की है। मैं इंशाल्लाह और भी आप लोगों के साथ 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 इस तरह की वीडियोस शेयर करती रहूँगी। और मुझे खुद बहुत होता है कि अगर आप किसी के लिए कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो इतनी इन्फॉर्मेटिव हो कि उसे घर बैठे बहुत अच्छी आप नॉलेज दे दें और उसे इतना आइडिया हो कि मैं अगर कुछ किसी आउटलेट पे कपड़े लेने जा रहा हूँ तो मुझे किस तरह के कपड़े मिल जाएंगे, क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों की बहुत सर्चिंग करती हूँ। जब मैं कुछ लेने जाती हूँ तो उससे पहले मुझे होता है कि मुझे थोड़ा आइडिया हो जाए कि कहाँ से मुझे अच्छी चीज़ मिलेगी। तो इस वजह से मेरी वीडियोस जो भी जितनी भी होती हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं। आज ये एक दावत थी, हमारे घर में दावत प्लान थी, तो मैं साथ साथ काम कर रही थी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मेरा इस तरह का व्लॉग काफ़ी दिनों से नहीं अपलोड हुआ। तो आज मैं इस तरह का व्लॉग अपलोड करूंगी और कुछ आप लोगों के साथ बातें भी शेयर करती जाऊंगी। अच्छा, ये सबसे पहले तो मैं चिकन धो रही थी। चिकन धोने की तो सबसे अच्छी टिप ये है कि आप लोग इसे जब भी चिकन आए तो उसको पहले किसी बर्तन में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसमें आप थोड़ा सा सिरका डाल के रखते हैं तो वो जब 10 से 15 मिनट तक उसके अंदर भिगोया रहता है तो वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और चिकन की जितनी स्मेल होती है या जो भी होता है वो खत्म हो जाता है। अच्छा, मेरा शुरू से एक मानना है कि मैं ये चीज़ कहने से मुझे बड़ा होता है कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि मैं खुद भी बहुत अरसे से जब से मैं यूट्यूब देख रही हूँ तो मेरा एक चीज़ है कि जब तक सामने वाले को आपकी वीडियो पसंद नहीं आती और उसके एक माइंड में चीज़ क्लिक नहीं करती तो वो तब तक आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं करता। मगर फिर इसके बावजूद मैंने वीडियोस देखी हैं कि बहुत से लोग ये चीज़ कह रहे होते हैं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो उसका वो कितना इफ़ेक्टिव होता है या वो कितना काम करता है, ये चीज़ मुझे नहीं समझ आती। मगर मैं फिर भी अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ में थोड़ी-सी भी मेरी एफ़र्ट नज़र आती है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी बंदा यूट्यूब पे चैनल बना के बैठा हुआ होता है, उसके पीछे बिहाइंड एक स्टोरी होती है कि वो चैनल उसने क्यों बनाया हुआ होता है। और हर बंदा, ज़ाहिर-सी बात है, जब वो एफ़र्ट कर रहा होता है तो उसे उसका आउटपुट चाहिए होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप एक लाइक कर दिया करें, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ इतनी इन्फॉर्मेटिव लगती हैं कि आपके लिए वो नॉलेजेबल होती हैं तो आप उन्हें ज़रूर सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के लिए अच्छा क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ऐसी चीज़ें शेयर करूँ जो कि आप लोगों के लिए नॉलेजेबल हों और आप लोगों को घर बैठे ऐसी चीज़ों की मैं नॉलेज दे सकूँ, ऐसी चीज़ें मैं बता सकूँ जो कि आप लोग बाहर जाके एक्सपीरियंस करके वहाँ पे घूम फिर के जो आप देखेंगे कि मुझे कौन से आउटलेट से या कहाँ से किस तरह की चीज़ मिलेगी, तो वो आपको घर बैठे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूँ। अच्छा, ये उसके बाद मैंने कस्टर्ड में कुछ थोड़े से फ्रूट्स कट करके डाले हैं और उसके ऊपर मैंने केक डाल दिया है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर एक रह गया था, इसके ऊपर जेली डालना। जेली को मैंने चिल होने के लिए रख दिया था उसमें फ्रिज में, तो अभी मैं लेके आई हूँ तो उसको मैं कट करके इसके ऊपर क्यूब्स की फॉर्म में डाल रही हूँ। अच्छा, ये जेली का ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप जब भी किसी चीज़ पे जेली डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कलरफुल और अपीलिंग हो जाता है, यानी उसे जब देखें तो वो डिश बहुत खूबसूरत लगती है। स्पेशली अगर बच्चों के लिए आप कुछ बना रहे होते हैं तो स्वीट डिश में आप लोग जेली ज़रूर यूज़ किया करें। बच्चों को ना जितनी कलरफुल और खूबसूरत चीज़ आप प्रेजेंटेबल देते हैं तो उनका उसको खाने का ज़्यादा दिल करता है और वो उसको खाते हैं। आप ये चीज़ एक्सपेरिमेंट करके भी देखिएगा कि बच्चों को जो होती है वो अट्रैक्टिव, तो बच्चे वो चीज़ इंटरेस्ट ज़रूर लेते हैं उसमें, जो चीज़ अट्रैक्टिव देखने में लग रही होती है, क्योंकि ये एक थेरेपी होती है कि जो चीज़ आपको अच्छी लग रही होती है, अट्रैक्टिव लग रही होती है, तो उसकी तरफ बच्चे कलरफुल चीज़ की तरफ ज़्यादा अपील हो रहे होते हैं और वो अगर खाएँ नहीं भी तो वो उसको टेस्ट ज़रूर करेंगे कि अगर ये देखने में अच्छी है तो यकीनन ये खाने में भी अच्छी होगी। अच्छा, उसके बाद ये आंटी बिरयानी के लिए मसाला रेडी कर रही थी। उन्होंने चिकन वगैरह डाला हुआ था और वो बनाने के लिए उसको बिरयानी को बनाने के लिए उन्होंने ये चिकन भूनने के लिए और इसे हल्की आंच पे रख दिया था ताकि ये गल जाए।
अच्छा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग उसमें इतने एक्सपर्ट नहीं भी होते, मगर मुझे लगता है कि अगर जो लड़कियों और औरतों के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है कि वो जो काम करना चाहती हैं वो कर लेती हैं। यानी बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने लाइफ में फर्स्ट टाइम की होती हैं, मगर वो जब हम लोग करते हैं, हमें पहले लग रहा होता है कि हम किस तरह से करेंगे, मगर जब हम करना स्टार्ट करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम पहले से इन चीज़ों में एक्सपर्ट हैं। ये क्वालिटी मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने शायद लड़कों में मर्दों में भी होती होगी, मगर औरतों में ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा रखी हुई है कि वो जो भी काम करना चाहती हैं वो उसको परफेक्टली कर लेती हैं। आपने देखा होगा कि घर के कामों में मर्द इतना इंटरेस्ट नहीं लेते या फिर मर्द उनको इतना परफेक्टली नहीं कर रहे होते, मगर ये औरत के अंदर क्वालिटी होती है कि वो घर को भी मैनेज कर रही होती है, और अगर वो बाहर का कोई काम कर रही होती है, कोई जॉब कर रही होती है, तो वो उसको भी परफेक्टली लेके चल रही होती है। तो ये क्वालिटी जो होती है ये एक औरत ही में हो सकती है कि वो दो दो चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही होती है, और दो भी नहीं, वो एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर रही होती है। ज़ाहिर सी बात है, जो मदर्स होती हैं वो अपने बच्चों को भी देख रही होती हैं, उन्हें भी मैनेज कर रही होती हैं, उनकी स्टडीज़ को भी देख रही होती हैं, एट अ टाइम वो उनकी बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर रही होती हैं। तो मैं कहती हूँ कि औरत से ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं होता। मुझे ये चीज़ें अभी समझ आ रही हैं, जब आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में आती हैं तो आप लोग जो करना चाहते हैं आप वही कर सकते हैं। सिर्फ ये होता है कि आपको अपनी एफर्ट पुट करनी पड़ती है, क्योंकि किस्मत नसीब ज़रूर होता है। जो लोग हर चीज़ में किस्मत को इल्ज़ाम देते हैं कि ये किस्मत में लिखा हुआ होगा तो ऐसे हुआ है, तो वैसे हुआ है, ये चीज़ें मुझे अभी समझ आ रही हैं कि हर चीज़ किस्मत पे नहीं छोड़ी जा सकती। कुछ चीज़ें सिर्फ हमारे अपने हाथ में होती हैं, एफ़र्ट करना, मेहनत करना, और ये हमारे अपने हाथ में होता है। अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत ही नहीं करेंगे, आप हाथ-पाँव ही नहीं हिलाएँगे, तो फिर आप किस तरह से इल्ज़ाम किस्मत को दे सकते हैं? किस्मत वहीं तक हमारा साथ देती है जहाँ तक हम लोग खुद एफ़र्ट करते हैं। एक चीज़ होती है कि आपने एफ़र्ट पुट की, फिर उसके बाद आपने कुछ चीज़ें अल्लाह ताला पे छोड़ दी। अल्लाह ताला ज़रूर आपका साथ देता है, मगर अल्लाह ताला भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत कर रहे होते हैं। बस मैं तो यही कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को दीन और दुनिया सिखाएँ, मगर उन्हें साथ-साथ ये चीज़ें ज़रूर बताएँ कि हर चीज़ आप जब शुरू से आप बच्चों के सामने हर चीज़ इल्ज़ाम दे रहे होते हैं अपनी किस्मत को, तो बच्चे भी वो चीज़ें खुद ब खुद आपसे अडॉप्ट कर रहे होते हैं, और उन्हें भी लग रहा होता है कि ये चीज़ हमारी किस्मत में ही नहीं है, ये हमें हमारे नसीब में ही नहीं लिखी। बेशक किस्मत नसीब होता है, मगर आप शुरू से बच्चों की यही ट्रेनिंग करें कि आप मेहनत करोगे तो आपको उसका सिला ज़रूर मिलेगा। अपने बच्चों के अंदर मेहनत करने की आदत डेवलप करें, वो जितना ज़्यादा एफ़र्ट करेंगे ज़रूर मिलता है, इंसान को मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है। कुछ लोगों को बहुत जल्दी मिल जाता है, कुछ लोगों के ये होता है कि उनकी अल्लाह की तरफ से ही कुछ चीज़ों में लक बहुत उनकी तेज़ होती है, तो वो उन्हें वो चीज़ें जल्दी मिल रही होती हैं। वो जिस चीज़ के लिए एफ़र्ट कर रहे होते हैं, उन्हें जल्दी मिल रही होती हैं। बट कुछ लोगों के लिए एफ़र्ट का जो टाइम पीरियड होता है, वो ज़्यादा होता है। मगर ये आप कभी भी मत सोचें कि जो लोग मेहनत करते हैं, तो उन्हें मंज़िल नहीं मिलती, या फिर अगर नहीं मिल रही होती तो यकीनन उसमें कोई ना कोई हमारे लिए बेहतरी होती है, मगर मिलती ज़रूर है। इसलिए जो भी काम करें उस पे साबित कदम रहें, पीछे मत हटें, अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ डेवलप करें कि बच्चों को कहें कि आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतना ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। क्योंकि बच्चों के अंदर अगर आप एक दफ़ा माइंड में ये चीज़ डाल देते हैं कि ये मेरे किस्मत में नहीं थी, ये मेरे नसीब में नहीं थी, आप यकीन करें आपके बच्चों ने मेहनत करना छोड़ देना है। वो हर चीज़ में किस्मत को और नसीब को इल्ज़ाम दे के बैठ जाएँगे, वो कहेंगे कि हमारी किस्मत में ही नहीं था, ऐसा नहीं होता। आप लोग हर चीज़ किस्मत और नसीब पे नहीं डाल सकते। शुरू से बच्चों की ये ट्रेनिंग करें कि आप जितनी एफ़र्ट करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला आपको उसका उतना ही सिला देगा। कोशिश करना मत छोड़ें ज़िंदगी में, कोशिश करना आप नहीं छोड़ेंगे तो चीज़ें खुद ब खुद इंशाल्लाह, इंशाल्लाह टाइम के साथ आप लोगों के हक में होना शुरू हो जाएँगी। अगर शुरू में आपको वो चीज़ें नहीं भी, आपको बहुत टफ़ लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, मगर वो चीज़ें आप लोगों के एक दिन होगा कि आप लोगों के जिस तरह से आप लोग चाहेंगे उसी तरह से होना शुरू हो जाएँगी।
بس یقین کامل رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اپنے اوپر یقین پختہ رکھیں کہ میں یہ چیز کر سکتا ہوں اور میں کروں گا اور میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے زندگی میں۔ اچھا، یہ اب ہماری بریانی بھی ریڈی ہو گئی تھی اور چکن کڑھائی بھی ریڈی ہو گئی تھی۔ اب اس کے اوپر گارنشنگ کے لیے کچھ تھوڑی سی پہلے سے کاٹ کے رکھی ہوئی تھی دھنیا، سبز دھنیا، تو وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کے علاوہ ادرک کا تھوڑے سلائسز کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے، اور یہ گرین چلیز اس کے اوپر ڈال دیے تاکہ یہ پریزنٹیبل لگے اور خوبصورت لگے۔ اور بریانی کی شکل تو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی، بریانی بہت ٹیسٹی اور بہت اچھی بنی تھی، کیونکہ اتنا ایکسپرٹ بریانی کا ہونے کے لیے انشاءاللہ مجھے ٹائم لگے گا، بٹ مجھے آ جائے گی۔ ابھی مجھے نہیں آتی بریانی، آنٹی نے بنائی تھی۔ یہ ہماری ساری دعوت کی پریپریشن ہو گئی تھی۔ ہوپ فلی آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ڈو سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر مائی ویڈیو، اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔